Assalamu alaikum. Now we discuss about data model. Overview of lecture data model, types of data model. डाटा मॉडल बेसिकली डाटा मॉडल हमारे पास एक आप कंप्लीट आइडिया देते हैं किसी चीज़ के बारे में। हमने एक घर बनाना है, उसके लिए हमें पहले एक मॉडल दिया जाता है। उस मॉडल के थ्रू हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे घर में कितने रूम्स होंगे, कितने वॉशरूम होंगे, ऐसे इस कंप्लीट आइडिया हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे इसके बारे में। डाटा मॉडल गिव अस एन आइडिया दैट हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक लाइक आफ्टर इट कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। कि कंप्लीट आइडिया देता है कि फाइनल सिस्टम कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसे दिखाई देगा। ये स्कूल मैनेजमेंट वगैरह में भी बहुत यूज होता है। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा मॉडल, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। डाटा मॉडल की फोर टाइप्स हैं। रिलेशन डाटा मॉडल, एंटिटी डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डाटा मॉडल। रिलेशन डाटा मॉडल में हम ग्राफ इसको टेबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटिटी डाटा मॉडल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल है। हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको शो करते हैं। सेमी स्ट्रक्चर डाटा मॉडल को हम रिलेशन डाटा मॉडल के थ्रू हम शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशन डाटा मॉडल के बारे में बात करेंगे। रिलेशन डाटा मॉडल, डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल कॉल्ड रिलेशन। हमारे पास यहाँ पर टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। Each table is a group of column and rows where column represent attributes of an entity and row represent records, और records tuples भी होते हैं। मतलब कि हर ग्रुप जो होता है उसके कॉलम्स एंड रोज होते हैं, और कॉलम को रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट से किया जाता है और एंटिटी को रो से किया जाता है, और रो जो उसको ट्रिपल से किया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी रिलेशन डाटा मॉडल की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और जो रोज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड्स या टुपल्स कहते हैं। यहाँ हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी SN001, और फिर हम इसका फर्स्ट नेम लिखेंगे अमेश और लास्ट नेम दुबे, और उसकी सैलरी 60,000 लिख देंगे। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट्स और टुपल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो जाता है। और इसमें जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होती, हर कस्टमर की नेक्स्ट अलग अलग आईडीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटिटी डाटा मॉडल, ER डाटा मॉडल, अ सेमेंटिक डाटा मॉडल यूज्ड फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन होता है। नेक्स्ट इसकी हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स। एंटिटीज जो होता है, एंटिटीज आर रियल वर्ड थिंग ऑफ पर्सन प्लेस। हमारे पास किसी सही चीज, असल रियल चीज का नाम, मतलब किसी जगह का, किसी शख्स का नाम होता है। एट्रीब्यूट्स जो होता है हर एंटिटीज, मतलब कि हर एंटिटीज की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मतलब जो पर्सन की प्रॉपर्टी है, जो प्लेस की प्रॉपर्टी है, पर्सन की प्रॉपर्टी उसकी आईडी वगैरह, ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाता है। रिलेशनशिप्स होता है टेल टू हाउ एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड। इसमें हमारे पास ये होता है कि एट्रीब्यूट्स कैसे रिलेट कर रहा है, डिपार्टमेंट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, या फिर एट्रीब्यूट्स अपने डिपार्टमेंट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। एंटिटी डाटा मॉडल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। टीचर जो है हमारे पास एंटिटी है, और टीचर नेम, टीचर आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी वगैरह हमारे पास सब एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा। वर्क्स फॉर हो जाएगा, इसको हम डायमंड के फॉर्म में हम लिंक करते हैं। डिपार्टमेंट और टीचर को हमने इनको डायमंड के फॉर्म में लिंक कर दिया, तो हमारे पास ये सारा स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, जैसे कि हमने पहले बात की है, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल के थ्रू हम शो करते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशन डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे पास जो ओरिएंटेड डाटा मॉडल में इसके जो फीचर होता है उसको ऐड करने से हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे कि एन एक्सटेंशन ऑफ ER मॉडल विद नोशंस ऑफ फंक्शंस, इनकैप्सुलेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड आइडेंटिटी एज वेल।
नेक्स्ट हमारे पास दूसरी इसकी टाइप्स आ जाती है ऑब्जेक्ट रिलेशन डाटा मॉडल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल एंड रिलेशन डाटा मॉडल। बेसिकली इसमें होता ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल एंड रिलेशन डाटा मॉडल के दरमियान जो एक गैप बच जाता है, वो ऑब्जेक्ट रिलेशन डाटा मॉडल जो होता है इस गैप को फिलअप कर देता है। नेक्स्ट जो हम इसकी टाइप पढ़ेंगे, फोर जो उसकी डाटा मॉडल की टाइप्स है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द रिलेशन मॉडल। ये हमारे पास रिलेशन मॉडल से मिलता जुलता होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल। दिस बट इसमें एक चीज होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रिलेशन डाटा मॉडल में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें हमारे पास स्पेस नहीं होती। अगर नेम आ रहा है तो उसके बाद नेम फिर नेम आ जाएगा, उसमें हमारे पास स्पेस नहीं होगी। जबकि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम एक चीज लिखकर दूसरी चीज के लिए हम जगह छोड़ सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट नंबर 1, उसका हमने रोल नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, क्लास लिख दी, पर स्टूडेंट नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट नंबर 2 में हम नेम लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं, अगर हम उसमें रोल नंबर नहीं भी लिखते तो ये हमें इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। थैंक यू।